सो चलन ये जिष्णु एंड विष्णु वाला क्वेश्चन हमने किया था शायद, सबको क्लियर था ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्लाउड स्टॉर्म एंड रेन। मिल गया सबको? रेन रेन गो अवे वाला है, ठीक है। रेडी एवरीबडी? चलिए सब लोग झटपट अपनी वर्कबुक ओपन कर लें। आई होप सो एवरीबडी पोजेसेस द वर्कबुक एज ऑफ नाउ। चलिए बच्चों, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं आपको। यू नीड टू ट्रांसफर असेट्स, यू नीड टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज। फिर आप असेट्स को रियलाइज करेंगे या बेचेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा। बेचेंगे तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी पे करेंगे तो एंट्री होगी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। पार्टनर ने टेक ओवर किया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। एक्सपेंस की एंट्री भी सेम होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर अगर बेयर करेगा, पे करेगा और फर्म बेयर करेगी तो इट इज रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और इंचार्ज बना लिया तो एंट्री रेम्यूनरेशन की सेम होगी। फर्म ने अगर पेमेंट कर दिया तो एंट्री रियलाइजेशन की जगह आप पार्टनर को डेटर बनाएंगे, क्योंकि पार्टनर की जिम्मेदारी थी, बट उसके बिहाफ पे पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म। तो पार्टनर इंडेटेड हो गया टू कैश और बैंक। इज दैट क्लियर? दूसरे पार्टनर ने पे किया तो वो क्रेडिटर बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में करते थे डिटो वैसे ही होंगे। आईएफएफ को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिएगा। डब्ल्यूसीआर को या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए, और अगर लिखा है कि कोई क्लेम है उसका तो जैसे क्रेडिटर्स के साथ डील करते थे एग्जैक्टली वैसे ही। करंट अकाउंट अगर आएगा तो वो कैपिटल में क्लोज हो जाएगा। पार्टनर ने लोन अगर फर्म को दिया है तो हम उसका पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स लोन टू बैंक। कम दिया तो रियलाइजेशन क्रेडिट, ज्यादा दिया तो रियलाइजेशन डेबिट। और अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो आपको असेट साइड पे नजर आएगा, या तो आप कैपिटल से स्टार्ट ऑफ कर दीजिए। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही चलता है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए श्री गणेश करते हैं सवाल का। क्लाउड स्टॉर्म एंड रेन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनके बीच में कुछ डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया, आपस में बन नहीं रही थी, तो सोचा कि फर्म को शट डाउन कर दें। चलिए तो सबसे पहले बच्चों असेट साइड में मशीनरी ट्रांसफर होगा रिलेशन में। फर्नीचर विल बी ट्रांसफर्ड, मोटर कार, स्टॉक, डेटर। क्या बैंक बैलेंस ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। रेन का करंट अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं होगा बट कैपिटल में होगा। चलिए तो सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री कर लेते हैं असेट्स की। व्हाट वुड बी द फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू मोटर कार अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। करेक्ट? जरा वैल्यूज बता दें एक करके। मशीनरी की हाउ मच? 80,000। फर्नीचर 45,000। मोटर कार 25। वेरी गुड। स्टॉक 30। वेरी गुड। डेटर्स 71। चलिए टोटल की ट्रिक बता देता हूं आपको। यहाँ पे टोटल तो 268 ऑलरेडी दिया चलन, एक्सक्लूडिंग दीज टू आपने सब ट्रांसफर कर दिया, तो दिमाग की बत्ती जला लीजिए। 268 में 17 का ट्रांसफर नहीं हुआ तो कितने का ट्रांसफर हो गया भाई? 251 61 51। और अगर पीएफडीडी होता तो ऐड बैक करते टोटल करने के लिए इस तरह से, और अगर आपको पीएफडीडी को ट्रांसफर करना है तो वो लाइबिलिटी की तरह होगा। आज उसकी हम थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करेंगे। कर लिया सबने? लाइबिलिटी में बच्चों क्या क्लाउड का कैपिटल ट्रांसफर होगा? नो। स्टॉर्म का, रेन का, क्लाउड का करंट अकाउंट, स्टॉर्म का करंट अकाउंट, क्रेडिटर्स। चलिए क्या होगी जर्नल एंट्री चलन? वेरी गुड। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। What is the value of creditors? 1,20,000. Now in my opinion check कर लीजिए asset side में do we have anything like accumulated loss? नहीं है। liability में क्या reserve जैसा कुछ दिया है? नहीं दिया। तो आप पहले करंट अकाउंट्स को ट्रांसफर कर लीजिए, एल्स होगा क्या, आप लास्ट में इसको भूल जाएंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर एग्जाम में जर्नल पूछा गया तो रेन का करंट अकाउंट किस साइड पे नजर आ रहा है बच्चों? असेट साइड। तो इसको क्लोज करना है। एसेट साइड है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस क्लोज कैसे होता है बच्चों? क्रेडिट करके। तो एंट्री हो जाएगी रेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए कम से कम रेन नजर तो आया, नहीं तो अब तो कुछ दिन बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यूट्यूब पे बारिश नजर आएगी। कितना है करंट अकाउंट का बैलेंस? 3,000 रुपीज। झटपट लिख लें। ऐसे ही स्ट्रॉम का भी क्लोज कर लेंगे और करंट का भी, क्लाउड का भी, सॉरी। इनके करंट अकाउंट किस साइड पे अपीयर कर रहे हैं स्ट्रॉम एंड क्लाउड बच्चों? लाइबिलिटी साइड। कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट। कैसे क्लोज करेंगे? डेबिट करके।
तो एंट्री होगी क्लाउड्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्लाउड्स कैपिटल अकाउंट एंड देन Storm's current account debit to Storm's capital account. कुछ टीचर्स ये बोलते हैं कि भाई पहले सारी चीजें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करो, फिर उसका पूरा बैलेंस कैपिटल में लाओ। बेवकूफी लगता है मेरे को। आप ओरिजिनली जो बैलेंस है वही सीधे ट्रांसफर कर दीजिए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट अकाउंट चिल्ड्रन? क्लाउड का 8,000 है और स्ट्रॉम का 10,000। चलिए, वेरी गुड। इतना काम कर लिया सबने? अंडरस्टूड दिस? तो बैलेंस शीट में तो और कुछ बचा नहीं, वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल। मशीनरी 40 की थी जो क्लाउड ने 45 में टेक ओवर कर ली और बाकी 50 में बिक गई। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर मशीनरी टेकन ओवर बाय पार्टनर? अगर सो कॉल्ड रियलाइजेशन ना होता तो पार्टनर्स कैपिटल टू मशीनरी, बट क्योंकि अब मशीनरी रियलाइजेशन में चली गई तो हर एसेट को आप किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रियलाइजेशन से। तो भाई एंट्री बहुत आसान है आपके लिए। क्या होगी बच्चों? पार्टनर का कोई नाम है, क्या नाम है? क्लाउड। क्लाउड क्लाउड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू चलन 45,000 और बाकी 50 में बिक गई। बैलेंस शीट में बैंक दिया है बच्चों असेट साइड पे कि कैश दिया है? बैंक। असेट बिकती क्लास 11th होता तो आप मेरे को क्या जर्नल एंट्री बताते? बैंक टू मशीनरी, बट यहां तो है नहीं, तो यहां पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाउ मच? 50,000। कर लेंगे इसको? चलिए, बी क्विक बी क्विक। Furniture and debtors realized 40 and 62 820. Entry would be bank account debit to realization. Motor car taken over by Storm. Entry is Storm's capital account debit to realization. Rain ने stock take over कर लिया. Entry is Rain's capital account debit to realization. It's 5200. और ये जो 30,000 का बिक गया, for this the entry would be bank account debit to realization. क्रेडिटर्स को पे कर दिया, एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड एक्सपेंसेस के लिए एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज दैट क्लियर? चेक कर लेते हैं कोई ऐसी एसेट तो नहीं है जो अनरियलाइज है। मशीनरी डन, फर्नीचर डन, मोटर कार टेक ओवर हो गई, स्टॉक भी सो कॉल्ड टेक ओवर हो गया, डेटर्स ने पैसा दे दिया, दैट्स इट। कोई भी एसेट ऐसी नहीं बची जो अनरियलाइज है। अगर लिखा होता किसी एसेट के बारे में कि वो अनरियलाइज नहीं है तो उसको जीरो मान लीजिए। एंड इफ नथिंग इज मेंशन तो इंपॉर्टेंट नोट याद होगा, इनटैंजिबल एसेट्स को क्या अज्यूम करना है? जीरो, और टैंजिबल एसेट्स आर अज्यूम टू बी सोल्ड एट बुक वैल्यू। चलिए प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड रियलाइजेशन हेयर एंड आफ्टर, कहाँ कहाँ पे डेबिट है और कहाँ कहाँ पे क्रेडिट है। 251 से डेबिट है, देयर आफ्टर, और आपको कहाँ नजर आएगा डेबिट? 5,000 रुपीज से यहाँ पे डेबिट है एंड 19,700 से डेबिट है। टोटल डेबिट इज हाउ मच? और तो कोई डेबिट है नहीं, दैट्स इट। 251 प्लस 5 इज 256 प्लस 19,700 कितना आएगा? हाँ, ओह सॉरी, एट अ डिस्काउंट है, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू ठीक करेंगे लोग। ये डिस्काउंट है 19,700 का, हमने पेमेंट इनको किया 1,03,000 रुपए का। टोटल ठीक करिए, ये टोटल गलत बताया कुछ लोगों ने। इट सेज कि क्रेडिटर्स को इतना डिस्काउंट, मतलब क्रेडिटर्स ने इतना डिस्काउंट हमको दिया है, तो 251 का एक डेबिट है चलन, और 5 का और, तो 256 हो गया। 2,56,000 प्लस 1,00,300, इट इज 3,56,300। क्रेडिट देख लीजिए कितना है। सबसे पहले तो 120 का क्रेडिट है, देन 45 का क्रेडिट एंड देन 50 का क्रेडिट। ये कितना हो गया? 1,20,000 प्लस 45 प्लस 50, ये हो गया 2,15,000। और क्रेडिट जोड़ लेते हैं। एक क्रेडिट फिर आएगा यहाँ पे आपका 41,02,820 रुपए का। फिर उसके बाद क्रेडिट आएगा चलन 30,000 का। फिर क्रेडिट आएगा अगेन 30,000 का। दैट्स इट। 5,200 कहाँ पे?
कौन सा स्टॉक? ओ सॉरी, हाँ क्रेडिट वो भी आएगा 5,000. दैट्स इट. 3,82,820. So here credit is excess. So we have profit or loss. Profit 356, 300 minus कर दीजिए. It's 26,520 का प्रॉफिट आएगा. तो फाइनल एंट्री प्रॉफिट की हो जाएगी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्लाउड्स कैपिटल टू स्ट्रॉम्स कैपिटल टू रेन्स कैपिटल. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कितना आ रहा था? 26,520 divided by 10 into 5. 13,260 for cloud, 7,956 for Storm, ये आएगा, and 5,304 for Rain. समझ के कैसे जर्नल एंट्रीज होगी? पक्का? आई होप सो. पोस्टिंग तो सब लोग कर ही लेंगे. उषा जी कोई क्वेरी? पापकी जी, श्रुति जी कोई क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट एनी क्वेरी? चलिए, समझ गए? समझ गए भाई? तो योर होमवर्क है कि आप इसमें रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बना लेंगे. चलिए, लेट्स कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चिल्ड्रन हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर रिलेटेड है. एक बार, हाँ यस, डिफरेंस आ रहा है. चलिए, जो होगा लिख लीजिएगा. चीजें समझ में आ गई ना जर्नल एंट्री? ठीक है, तो नॉट टू वेस्ट एनी टाइम. चलिए, वापस आते हैं बच्चों अपने एक्सपेंस वाले ट्रीटमेंट में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं. इफ इट इज पेड एंड borne बाय फर्म, एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. पार्टनर ने पे किया, फर्म बेयर करेगी, तो एंट्री इज रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्म ने पे किया और फर्म ही बेयर करेगी, तो इट इज नो एंट्री. बट अगर पार्टनर को इंचार्ज बना दिया, तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. सॉरी, पार्टनर ने बेयर किया और पार्टनर ही पे करेगा, तो कोई एंट्री नहीं होगी. फिर जब इंचार्ज बनाया तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. क्यों आप डेबिट कर रहे हैं रियलाइजेशन को? बिकॉज इसका बोझ फर्म के ऊपर आएगा. एंड अनटिल अनलेस हम आप पार्टनर को पैसा दे नहीं देते, ही स्टैंड्स टू एक्ट एज व्हाट? क्रेडिटर. तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे. अब इसके बाद ये दोनों एंट्रीज कब पास होंगी? क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली लिखा है दैट एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, ये बिहाफ ऑफ द पार्टनर वर्ड नहीं लिख के आएगा. सिर्फ ये लिख के आएगा कि हमने इसको इंचार्ज बनाया, हम इसको रेम्यूनरेशन देंगे, और बाद में लिख के आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू सो एंड सो पेड बाय द फर्म. अगर ये लिखा है तो आप पार्टनर को डेटर बनाएंगे और फर्म अपनी जेब से पैसा दे देगी. बट इफ इट इज मेंशन्ड स्पेसिफिकली दैट सम अदर पार्टनर पेज द मनी, तो वो बेचारा तब तक के लिए क्या हो जाएगा? डेटर. और ये जो भैया इंचार्ज बने थे, इन्हें तब तक के लिए क्या बना देंगे हम लोग? डेटर. समझ में आ गया? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की आजकल बोर्ड में ज्यादा फैशनेबल उम्मीद आ गई है. तो आ गया क्वेश्चन भाई? खो गया क्या? मिल गया. चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस. पास एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200. इज इट मेंशन कि कौन पे कर रहा है, कौन बेयर कर रहा है? नो. तो बाय डिफॉल्ट हम बुक्स तो बिजनेस की बनाते हैं, तो पे कौन करेगा यहाँ पे? बिजनेस, दैट इज फर्म. और बेयर भी कौन करेगा? फर्म. गेस करिए क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों? चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये रियलाइजेशन रियल जूस की तरह और बैंक बर्गर किंग की तरह मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा. व्हाट इज द वैल्यू? 1,200 रुपीज. करेक्ट. Realization expenses of the firm amounting to 1,600 paid by a partner Rahim. Is it mentioned anywhere कि रहीम ही इसको बेयर करेगा? नो. तो कौन बेयर करेगा? फर्म. बट अपनी जेब से किसने दिया? रहीम ने. जब तक हम रहीम को पैसे दे नहीं देते, रहीम कौन है हमारे लिए? क्रेडिटर. गेस द एंट्री क्या होगी भाई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट. सबको समझ में आ गया भाई? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है सर? हाउ डू वी नो दैट रहीम इज अ पार्टनर? भाई रहीम के नाम के पीछे लिखा है पार्टनर रहीम, और अगर कुछ भी ना लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर पे करेगा, कोई आउटसाइडर तो पे करेगा नहीं. डन दिस?
realization expenses were agreed to be borne by Arun, a partner. What's the key word mentioned? Personally. और कितने expenses हुए? 1100. कोई एंट्री करेंगे आप? नो. लोगों को जर्नल का फॉर्मेट देख के समझ में आ गया होगा नोट्स में. सर एक ही लाइन खाली है, तो इससे प्रतीत होता है कि कोई एंट्री नहीं करनी है. समझ गए बात को? नहीं समझे बात को? समझ गए, वेरी गुड. जेड को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई तुम डिसोल्यूशन का पूरा काम देखोगे, और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 1600. तो हमने किसको इंचार्ज बनाया यहाँ पे? जेड को. वेरी गुड. जेड को कितने पैसे देने की बात हुई है? 1200. एक्सेलेंट. जब तक जेड को पैसे दे नहीं देते, जेड स्टैंड्स टू एक्ट एज व्हाट? डेटर और क्रेडिटर? वेरी गुड. क्रेडिटर. क्रेडिटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी. व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, मॉडर्न रूल सेज व्हाट? क्रेडिट. तो आप जेड को क्या करेंगे भाई? क्रेडिट करेंगे. इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? एंड चिल्ड्रन, अल्टीमेटली किसके ऊपर इसका बोझ आएगा? फर्म के ऊपर. तो आप डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को. अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने नोट्स को बड़ा प्रिसाइसली लिखा हुआ है. इट सेज एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1600, बट क्या लिखा है पेड बाय द फर्म, पेड बाय अदर पार्टनर? ऐसी कुछ बेवकूफी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा. तो क्या आपको एंट्री करेंगे इसके लिए? नो. तो फॉर दिस 1600 वी आर नॉट सपोज टू पास एनी एंट्री. अगर लिखा होता पेड बाय द फर्म, तब आप एंट्री कर देते. जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. जेड फर्म के लिए डेटर है और फर्म की जेब से अभी पैसे जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो आप इसलिए ऐसी कोई एंट्री पास नहीं कर सकते. इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? ई पार्ट. एम को बोला गया तुम पूरा डिसोल्यूशन का खर्चा झेलोगे, और कितना पैसा देने की बात की गई? 1800. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? फर्म के लिए एक्सपेंस तो रियलाइजेशन डेबिट. टू हुम मनी इज प्रॉमिस्ड टू बी पेड? एम. जब तक पे नहीं कर देते, एम कौन है हमारे लिए? क्या है? क्रेडिटर. क्रेडिटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी. व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, मॉडर्न रूल सेज क्रेडिट. इज दैट क्लियर? क्या एंट्री करेंगे बताइए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट. फर्दर इट सेज व्हाट? एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटेड टू 600. बट आगे इटैलिक्स में कुछ लिखा है बच्चों. क्या लिखा है? पेड बाय द फर्म. क्या ये ऊपर लिखा था? नो. तो पे करना था मिस्टर एम को. फर्म कह रही है हम तुमको 1800 देंगे, जो भी खर्चा हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने. बट अभी बेचारा कह रहा है कि भाई वो लोग पैसा वसूलने आ गए हैं जहां पे मैंने खर्चे किए थे, प्लीज मेरे बिहाफ पे दे दो, नहीं तो अक्षय कुमार की तरह हॉलीडे मूवी में जैसे उंगली कटी थी उस आतंकवादी की, वैसे मेरी उंगली काट लेंगे ये लोग. तो फर्म को थोड़ा रहम आ गया, तो फर्म ने एम के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, और कल को एम से इतना पैसा वसूल लेंगे. टिल देन एम कौन है हमारे लिए? डेटर. डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, अच्छा ये नहीं बोला सर, स्केलर चेन गैंग प्लैंक. असेट. असेट जब इंक्रीज करता है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट. और अभी किसकी जेब से पैसे निकले? फर्म. तो सो कॉल्ड एंट्री क्या करेंगे बच्चों आप? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बैंक बैंक नहीं, सिर्फ बैंक लिखना है. बैंक बैंक तो मूवी थी स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड कैटरीना कैफ, जिसमें गाना था बैंक बैंक. समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं? बैंक बैंक 2 बार पैसा देंगे. यहाँ ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, 2 बार पेमेंट करा रहे हैं. फिर आ जाएगा एरर ऑफ डुप्लीकेशन, फिर उसको करेक्ट करने की एंट्री करनी पड़ेगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू हेम्स कैपिटल. चलिए आखिरी वाला खुद से कंप्लीट करिए. तो बच्चों एक एंट्री यहां पे हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 1800, और एम के बिहाफ पे हु डिड द पेमेंट बच्चों? एन. तो एंट्री होगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल. करेक्ट. हाउ मच? 600. खोपड़े में बात गई, तो सारे केस कवर हो गए कमीशन के, अरे सॉरी एक्सपेंस के. चलो बच्चों चलते हैं आगे. फोर्थ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है सबको? कहीं पे भी बच्चों क्या ये लिखा है व्हाट एंट्रीज वुड बी पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आफ्टर असेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड? कहीं लिखा है? नो. तो आपको ट्रांसफर एंट्री तो करनी ही करनी है. शैल आई स्टार्ट? चलिए. अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड 1300. अनरिकॉर्डेड मतलब which was there in balance sheet or which wasn't there in balance sheet? Which was not there in balance sheet.
जब एसेट है ही नहीं, कैन वी ट्रांसफर इट? नॉट एट ऑल, बट बिकी तो है, पैसा तो आया है, रेवेन्यू रियलाइज हुआ है, गेन हुआ है, क्या एंट्री होगी? चलिए ये सब बैंक में डाका डालेंगे, कैश नहीं बोल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम देना है। चलिए, dissolution expenses amounted to 700. Is it said who paid it? So definitely who paid it, children? Firm. What would be the journal entry? Realization account debit to bank या cash स्वादानुसार। वैल्यू इज हाउ मच? 700। बेचारे बहुत गरीब, इनके घर में 700 रुपए नहीं है। ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया। समझ में आ गया? वैसा ना हो कि आप एंट्री एग्जाम में ना करें, टीचर मार्क्स काट ले, बोले मैम वो सर्वर नहीं काम कर रहा था तो पेमेंट नहीं हो पाया, तो हमने नो एंट्री लिख दिया है। कुछ होते हैं ऐसे कलाकार टाइप के, हम सर्वर काम नहीं कर रहा था तो पेमेंट हो नहीं पाया, तो आई रोट नो एंट्री। बात तो सही है, बट इससे पहले टीचर सूद देगा बच्चों कायदे से, सर्वर नहीं चल रहा था, सर हो गई के। चलिए, क्रेडिटर्स को आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं बच्चों। Had this sentence not been mentioned, what entry we could have done for transferring creditors? Creditors to realization, very good. They are being paid 2,70,000, तो आपको ट्रांसफर एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। What would be the payment entry बच्चों? वेरी गुड। अब अगली बार से मैं ये नहीं बोलूंगा क्या एंट्री होगी बच्चों, मैं बोलूंगा क्या एंट्री होगी बुड्ढे घुसड़ों, तो शायद सब लोग आंसर दें। कुछ लोग तो इससे भी थोड़ा नॉन कन्विंस्ड है, बच्चा बच्चा क्या बोलते रहते हैं सर। चलिए, सारे बुढ़े घुसड़ अंकल आंटी बनाए। स्टॉक वर्थ 1800 ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। क्या आप स्टॉक को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे? होती तो क्या करते? रियलाइजेशन टू स्टॉक। एम ने टेक ओवर कर लिया बच्चों, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? वेरी गुड, सारे बुढ़े घुसड़ों ने आंसर दे दिया। सही में बुरा मान रहे थे, बच्चा बच्चा बोल रहे थे तो। चलिए, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे घर में कोई जब बिटिया पैदा होती है तो लोग उसका नाम गुड़िया रख देते हैं, और बेचारी वो नानी दादी सब बन जाए तब भी नाम उसका क्या रहता है? गुड़िया दादी, गुड़िया नानी, गुड़िया चाची, गुड़िया मौसी। ये एक बाय डिफॉल्ट पेट नेम है इंडिया में। चलिए, अरे मतलब निक नेम है, मैं पेट नेम भूल गया। नेक्स्ट, प्रॉफिट 6000 का था, एम और एन में डिवाइड कर देंगे, व्हाट वुड बी द एंट्री? चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, करेक्ट। 6000 रुपये डिवाइड करेंगे आप, 7:5, 12 आ जाएगा, 3500 एंड 2500। समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए भाई, अब ये कुछ मैंने एडजस्टमेंट्स लिखे हैं, ये कुछ नए नहीं है, आपको आते हैं, बट अगेन चिल्ड्रन ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं बेचारे, तो थोड़ा सा एक प्रिकॉशनरी नोट है। बुक्स में तो जनरली आपको मिलेगा ही नहीं, और ये सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, बट कहीं कहीं आप फंस ना जाए, तो आई थॉट कि भाई इसका क्लैरिफिकेशन जरूरी है। ये सब लीस्ट टेस्टेड आइटम्स हैं, बट जब आते हैं तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, तो उन बच्चों के नंबर भी लीस्ट हो जाते हैं फिर। द ट्रीटमेंट इज, बिल डिसऑनर हो गया, आपने किसी जमाने में बैंक से डिस्काउंट कराया था। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी 2024 आपने एक बिल ड्रॉ किया, तो डेफिनेटली आपने एंट्री क्या पास की होगी बिल ड्रॉ करने की? भाई बिल रिसीवेबल टू डेटर। और उसके बाद आपने 11 तारीख को इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। लेटेस्ट से 10,000 रुपए का बिल था, बैंक ने 9,800 रुपए आपको दे दिए। काफी बच्चे 11th क्लास में सीबीएसई में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ते, सेइंग कि सर कोर्स में नहीं है, जब 12वीं में आता हालत खराब हो जाती है उनकी, इसीलिए चैप्टर आपको 11th में पढ़ाया गया था। इज दैट अंडरस्टूड? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अब फर्म 31 मार्च 24 को डिसॉल्व हो गई, और इस बिल की जो ड्यू डेट थी चिल्ड्रन, दैट विल फॉल ऑन 2 मई 2024। अब भाई फर्म का तो डिसोल्यूशन हो रहा है 31 मार्च को, क्या बैंकर वेट करेगा 2 मई तक का? नो, 2 मई को तो फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो बैंक पैसा किससे लेगा? जो बिडेन से।
फिर वो क्या नाम है उसका, अरे वो डोनाल्ड डक क्या बोलते हैं उसको, डोनाल्ड ट्रम्प, मैंने बोला था नाम बदल लो, लोग बड़े नाराज हैं तुम्हारे ऊपर, नहीं माना, आ गया कल कायदे से, समझ में आ गया, बट इट क्लियर। तो इन दैट केस वो डोनाल्ड ट्रम्प पैसा देगा लाकर, बिल्कुल नहीं देगा। तो बैंक दौड़ा दौड़ा भागा भागा फर्म के पास आएगा और फर्म से कहेगा कि भैया अगर हमको पैसे नहीं मिले हम कोर्ट में तुमको सुई चुबो देंगे, मतलब सू कर देंगे। इज दैट क्लियर? दो बार नहीं बोल सकते इस शब्द को, सू कर देंगे, क्या कर देंगे, सू, SUE, समझ में आ गई बात? तो अब सो कॉल्ड फर्म को पैसा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक वाले कोर्ट में केस कर देंगे इनके ऊपर। हाँ सर, दिस साउंडेड बेटर, खोपड़े में बात गई। तो भैया बैंक वालों को तो पूरा का पूरा 10,000 आपने देना ही देना है, तो आप एंट्री करेंगे पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जिस डेटर से आपने ये बिल सो कॉल्ड एक्सेप्ट करवाया था, आप उसको क्या कहेंगे, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, आप उसको क्या कहेंगे, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। वो कहेगा इतनी गर्मी है, दिमाग खराब है, पानी बहुत गर्म होगा, अक्टूबर नवंबर में ट्राई करना, तो ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। तो डेटर से आप कहेंगे भाई हमको हमारा पैसा दे दो बिकॉज फर्म डिसॉल्व हो रही है। डेटर कह रहा है अरे वाह, तुम्हारी फर्म डिसॉल्व हो रही है और मैं भी बैंक करप्ट हो चुका हूं, तो मेरे पास भी पूरे पैसे नहीं है, आई कैन पे ओनली 60%। हाउ मच? तो हमने कहा ठीक है भैया जो मिल पाए वही दे दो। तो 60% 10,000 का कितना होता है बच्चों, मैथ्स के हिसाब से बताइए, कुछ कह रहे हैं सर यही हिसाब तो नहीं आता, 6,000। तो दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें, कितने पैसे डेटर से मिल गए चिल्ड्रन, 6,000, और बैंक को कितना देना पड़ रहा है, 10,000। तो नेट इफेक्ट अगर हम एंट्री कर लें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आई रिपीट चिल्ड्रन, नेट इफेक्ट हम एंट्री कर लें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसमें डिफरेंस वैल्यू डाल दें, दैट इज 4,000। काम बन जाएगा कि नहीं, काम बन जाएगा। आपने 10 बैंक को पे करना है, आई रिपीट चिल्ड्रन, कितना बैंक को पे करना है आपको, 10,000, और डेटर से आपको कितना मिल गया, 6,000। तो इन ऑल नेट आपकी जेब से कितना पैसा गया, 4,000। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि चाहे तो आप दो एंट्री करें, वन फॉर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द डेटर एंड अदर फॉर पेइंग टू द बैंक, और अगर आप दो एंट्री के झंझट में नहीं फंसना चाहते तो आप एक एंट्री भी करेंगे तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे आपको। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, इज दैट क्लियर? तो ट्रीटमेंट ऑफ बिल डिसऑनर एंड डेटर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का मतलब समझ गए? तो झटपट स्टोरी को फिर से सुन लीजिए। 10 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, 11 को डिस्काउंट करा लिया, किससे डिस्काउंट कराया, बैंक से। फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च को, बिल की ड्यू डेट कब है, 2 में। विल द बैंकर्स बी वेटिंग टिल 2 में? वो कहेंगे भैया हमारा पैसा आज हमको दे दो, तो बैंक को तो आपको पूरा 10,000 बिल का देना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर दैट, रियलाइजेशन टू बैंक। और इस कस्टमर से जिसके ऊपर बिल बनाया था, यू विल गो एंड डिमांड योर मनी। मीन टाइम ही वुड से कि भैया हम भी इंसॉल्वेंट हो गए और हम आपको 60% से ऊपर पेमेंट नहीं दे पाएंगे। इट कुड बी 60, 50, 40, कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम दैट डेटर, बैंक टू रियलाइजेशन। तो या तो आप दो अलग अलग एंट्री करिए या नेट इफेक्ट की एक एंट्री कर दीजिए, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर एंड पेड टू बैंकर, या नेट इफेक्ट जितना बैंक को पे किया माइनस जितना डेटर से आपको मिल गया। समझे बात को कि नहीं समझे, समझ में आ गया? पक्का? एग्जाम्पल को नोटिफाई कर लें शीट पे। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, दैट एंट्री फॉर पेमेंट शैल बी पास्ड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। सर साइलेंट मतलब क्वेश्चन बस आपको ये लिख के देगा, डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹10,000 ऑन विच डेटर अग्रीड टू पे 60%। व्हाट, 60%? खोपड़े में बात गई। तो डिसऑनर इसीलिए हो रहा है बिकॉज डेटर आपका क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। बैंक को पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन कभी कुछ नहीं लिख के देगा, बट आपको पेमेंट तो करना ही करना है। लॉजिक इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑल लायबिलिटीज हैव टू बी ड्यूली पेड ऑफ। उस रूल के अकॉर्डिंगली पेमेंट तो होना ही होना है। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया गया पूरा का पूरा। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ लिखा है नेसेसरी एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, ब्रैकेट में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है, assets and liabilities were already
ट्रांसफर, तो आपको एक भी ट्रांसफर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अगर ये नहीं लिख के आता तो पहले आप ट्रांसफर एंट्री करते। ओके, चलिए। 5,000 का बिल था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिला प्रॉपर्टी टैक्स का, और इसका पेमेंट करना है। बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए बच्चों? व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। वैल्यू इज 5,000। रवि के ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया 10,000 का, डिस्काउंट कराया बैंक से, डिसऑनर हो गया, और रवि सिर्फ 80 पैसा इन अ रुपी दे पा रहा है। बैंक को भी आप यही बोलेंगे कि हम 80% ही दे पाएंगे? नो, बैंक को तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बैंक को भाई? पूरा 10। और ये रवि भाई साहब हमको कितना पैसा देंगे? 8 नेट हमारी जेब से, और कितना जाएगा? 2। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ दिस 2,000? रियलाइजेशन टू बैंक। बट मेरे को ये एंट्री थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, तो आई सजेस्ट कि आप दोनों एंट्रीज करें। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम रवि चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाउ मच? 8,000। और बैंक को पूरा 10 पे करने की एंट्री क्या होगी? सारे बुढ़े घुसट बोले, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए, माना तो लोगों ने कि बुढ़ा गए। डन दिस? समझ में आ गया? बिल रिसीवेबल 4,000 का था, बैंक से डिस्काउंट कराया, डिसऑनर हो गया, एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया। इज इट मेंशन कि ड्रॉइंग ने कितना परसेंट इन रुपी दिया? तो क्या मानेंगे कितना दिया? सर पूरा दे दिया। पूरा दिया? क्या मानेंगे? कुछ नहीं दिया। ओके, तो यहाँ वो रूल मत लगाइएगा, टैंजिबल एसेट इज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। डेटर टैंजिबल एसेट की कैटेगरी में नहीं आता, वो करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। तो भाई बैंक को तो पूरा आपको पे करना ही करना है। क्या जर्नल एंट्री होगी बैंक को पे करने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच? 4,000। चलिए, डू 5th and 4th ऑन योर ओन। चलिए, फर्म के पास एक पेटेंट था जो वर्थलेस था। जैसे जो बच्चे होमवर्क नहीं करते वो अपना नाम वर्थलेस रख सकते हैं। वाई ने इसको टेक ओवर कर लिया। जर्नल एंट्री फॉर असेट टेकन ओवर इज व्हाट चिल्ड्रन? वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्ट? रॉन्ग? करेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स थे 60,000 के, एक्स वाई जेड ने 3:2:1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर कर लिए। विल वी बी पासिंग एनी ट्रांसफर एंट्री फॉर दिस? नो। व्हाई नॉट? बिकॉज ऊपर लिखा था दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों एसेट टेकन ओवर की? कुछ भी नहीं। चलिए, जो पढ़े लिखे लोग वो बताएं, अनपढ़ तो नहीं बता पाएंगे। गलत जवाब। एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization. Why not investments? Any guesses? Because we have already transferred it to realization account. तो जरा 54 को 6 से डिवाइड करिए तो 9 का फैक्टर आएगा। तो इट इज 9 3s are 27 फॉर x, 18,000 फॉर y एंड 9,000 फॉर z, मतलब z। डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट? सबका सही आंसर? वेरी गुड। चलिए, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय एक्सचेंज ऑफ असेट। ये सब थे धमाकेदार और मजेदार ट्रीटमेंट है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम काम करना होता है। लाइबिलिटी के नाम पे क्रेडिटर्स नजर आ रहे हैं बच्चों आपको? कितने रुपए के? 2 लाख। और लैंड एंड बिल्डिंग कितने का नजर आ रहा है? 3 लाख। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी फर्म है, द फर्म पोजेसेस लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ 3 लाख एंड क्रेडिटर्स वर्थ 2 लाख, और क्रेडिटर्स आपसे कह रहे हैं ठीक है बिल्डिंग हमारे नाम पे रजिस्टर कर दो और हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, क्या फर्म ये बेवकूफी करेगी? नो, बिकॉज क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? 2 लाख, और बिल्डिंग कितने की है? 3 लाख। अगर लैंड एंड बिल्डिंग उठा के पूरा उनको दे दें तो विल सफर अ लॉस ऑफ 1 लाख। बट हेयर एंड आफ्टर अगर क्रेडिटर्स बोले हमें बिल्डिंग दे दो, हम उसमें खुश हो जाएंगे, तो हम उनसे क्या कहेंगे? ना, हम कहेंगे क्या? मैंने ये नहीं बोला हम करेंगे, हम कहेंगे क्या? हम और ज्यादा खुश हो गए हैं। अब बताइए हम क्या करेंगे? दे देंगे उनको लैंड एंड बिल्डिंग, बट वो कहेंगे बैल हो गया एकदम से, हमने 2 लाख रुपए आपसे लेने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 1.5 लाख का, हमें 50,000 और दो।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस की करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखा है चिल्ड्रन। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड बाय एक्सचेंज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, नजर आ गया, यहां पे भी लिखा था क्रेडिटर्स वर सेटल्ड इन फुल बाय एक्सचेंज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। किस शब्द का आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? तो मेनी अ टाइम्स फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होगा एंड मेनी अ टाइम्स फुल सेटलमेंट लिखा होगा। तो सर दोनों में फर्क क्या है? बहुत आसान है। इफ आई आस्क व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप क्या एंट्री बोलेंगे बच्चों? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आ गया? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू रियलाइजेशन चिल्ड्रन? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, तो अगर हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बना ले तो उसमें आप क्रेडिटर्स को किस साइड पे लिखेंगे चिल्ड्रन, बताइए? इफ आई ड्रॉ अप अ रियलाइजेशन अकाउंट, वेयर डू वी राइट क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर? ऑन द क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे आप? बाय क्रेडिटर्स। और किधर को लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग? डेबिट साइड। कितनी वैल्यू है? 3 लाख या 1.5 लाख? सबको सुनाई पड़ रही है? सबको सुनाई पड़ रही है? चलिए, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ आई से कि 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं और आप इन्हें 1.5 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे हैं, यू आर एट अ गेन और एट अ लॉस? गेन इन अकाउंटेंसी represents credit aspect or debit aspect? Credit aspect, which means credit will be excess or short? Excess. Very good. तो अगर क्वेश्चन में बच्चों फुल सेटलमेंट वर्ड लिख के आ गया, कौन सा वर्ड लिख के आ गया? फुल सेटलमेंट। आप ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे? ट्रांसफर। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि भाई यहां पे फुल सेटलमेंट लिखा है और फुल सेटलमेंट में जब आप पैसे देते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, इट्स अ गेन, क्रेडिट होगा। और फुल सेटलमेंट में जब आप पैसे लेते हैं किसी से तो आप डिस्काउंट देते हैं, इट्स अ लॉस। तो भाई 1.5 लाख रुपए की एसेट दे दी 2 लाख के क्रेडिटर्स को और हो गया फुल सेटलमेंट। तो हमें गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन। कितने का गेन हुआ? 50। देखिए क्रेडिट और डेबिट का मार्क्ड, जितना मैंने बॉर्डर लाइन ड्रॉ की है, डिफरेंस आ रहा है 50,000 की नहीं आ रहा बच्चों? तो हमको और कुछ अब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि व्हेनसोएवर फुल सेटलमेंट टेक्स्ट इज गिवन, आप ट्रांसफर जर्नल एंट्री के बाद और कुछ भी पास नहीं करेंगे इससे रिलेटेड, बिकॉज कोई भी पैसे का लेन देन हो ही नहीं रहा है। सिमिलरली 3 लाख रुपए की एसेट गई 2 लाख के क्रेडिटर्स को सेटल करने के लिए, यू आर एट लॉस और यू आर एट गेन? लॉस। 3 डेबिट है और 2 क्रेडिट है, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? 1 लाख। किस साइड पे एक्सेस है बच्चों? डेबिट साइड पे। तो लॉस आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात समझ में आ गई? तो आप यहां पे कंटेंट नोट कर लें बच्चों, बहुत काम की चीज है। नो एंट्री आफ्टर ट्रांसफर, बस एक कंटेंट लिख लें, नो एंट्री आफ्टर ट्रांसफर। बट हियर इट इज मेंशन्ड creditors were settled by exchange of land and building. Creditors accepted land and building in settlement of their dues. क्या फुल शब्द नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो अब क्रेडिटर्स पागल तो है नहीं। आप अगर उनको 1.5 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग देंगे 2 लाख की बजाय, व्हाट दे विल से? और पैसा दो। इज दैट क्लियर? और अगर 2 लाख के क्रेडिटर्स को 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग चला गया, व्हाट वी वुड से? कि भाई हमारा एक्स्ट्रा पैसा वापस करो। तो भाई पहला काम तो है कि आपको ट्रांसफर करना ही करना है, चाहे फुल सेटलमेंट मेंशन्ड हो चाहे ना मेंशन्ड हो। अगर फुल सेटलमेंट लिखा है, आफ्टर दिस कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। दूसरा रीजन, इज एनी मनी सेट टू बी कमिंग इन? नो। फुल सेटलमेंट का मतलब भाई डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो इनकम, और दे रहे हैं तो क्या है? एक्सपेंस, लॉस। तो 1.5 लाख की असेट गई 2 लाख की लाइबिलिटी के लिए, 50,000 का गेन हो गया रजिस्टर। 2 लाख की लाइबिलिटी के लिए 3 लाख की आपकी असेट सो कॉल्ड जा रही है, तो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया रजिस्टर। क्या कुछ करने की जरूरत है आपको? कुछ भी नहीं करना। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया?
बट जब ये शब्द नहीं लिख के आएगा फुल सेटलमेंट, इन दैट केस यहां पे आपको 50,000 और देना पड़ेगा, और यहां पे आपको बच्चों 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। तो जब आपकी असेट एक्सेस वैल्यू की होगी, आई रिपीट चिल्ड्रन, असेट इज ऑफ एक्सेस वैल्यू, यू विल गेट द डिफरेंस बैक। और जब आपकी असेट शॉर्ट वैल्यू की होगी तो आपको डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? What would be the entry for payment, children? Realization account, debit or credit? Debit to bank account. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। और जब आपको पैसे मिलेंगे तब आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बस याद रखिएगा, सबसे पहला काम जो आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, कुछ भी हो जाए ट्रांसफर तो होगा ही होगा। आफ्टर ट्रांसफर, आई रिपीट चिल्ड्रन, आफ्टर ट्रांसफर आप देख लीजिएगा, अगर फुल सेटलमेंट लिखा है व्हाट इज द आंसर, और कुछ नहीं करना। नहीं लिखा, एसेट एक्सेस है तो पेमेंट, और लायबिलिटी सॉरी एक्सेस है तो रिफंड, और लायबिलिटी एक्सेस है तो पेमेंट। डिफरेंस समझ में आ गया? नोटिंग कर लें, वेरी क्विक एंड फास्ट। डन बच्चों, समझ गए सब लोग? क्लियर कर दो स्क्रीन। याद रखेंगे सबसे पहले क्या करना है, एसेट और लायबिलिटी का ट्रांसफर। फुल सेटलमेंट लिखा है तो इसके बाद कुछ भी नहीं, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, एसेट ज्यादा पैसे की है तो वापस आएंगे मनी, और अगर कम पैसे की है तो जाएगा पैसा। इज दैट क्लियर? चलिए, सो ये सब यहां पे वही सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ गया सबको? चलिए, यहीं पे हो जाएगा शायद, सफिशिएंट स्पेस है और लोगों को चिट बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने छोटा नोट लिखने की। चलो भाई, बैलेंस शीट है राम और मनोहर की। सर किसकी है, राम की कि मनोहर की है? अरे दलिद्रों, पार्टनरशिप है तो दोनों की होगी ना। प्लांट एंड मशीनरी है 8 लाख का, क्रेडिटर्स है 680 का। जैसे ही कॉकरोच नजर आया, चट्ट से चप्पल से मारते हैं उसको, जबकि उठ गया, हमको ना मार दे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो जैसे ही आपको असेट लायबिलिटी नजर आए पहले तो ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी की ट्रांसफर एंट्री क्या होगी बच्चों? चलिए लिख दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। और क्रेडिटर्स की ट्रांसफर एंट्री क्या होगी चलन? क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन हो गया। अब यहां पे वर्ड लिखा है क्रेडिटर्स वर सेटल्ड इन फुल, तो फुल सेटलमेंट आ गया शब्द, कुछ करने की जरूरत है आपको? हाँ सर, लिखना है सर हमको, नो एंट्री। चलिए, समझ गए? समझ गए? सेकंड, अजय एंड विजय showed furniture 8,000 and creditors 60. What is the journal entry for transfer of furniture, children? Very good. Realization account debit to furniture. And what will be the entry for transfer of creditors? Creditors to realization. और ऐसे ना लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, आधा वहीं से चिपका के गोबर बन जाएंगे। पूरी एंट्री लिखिएगा ठीक से, अपाहिजों की तरह काम ना करिए। कुछ ने 2 बूंद जिंदगी की नहीं पिए लगता है, पोलियो ड्रॉप्स। अगली बार पोलियो ड्रॉप हाथ में लगा लीजिएगा। अब यहां पे लिखा है क्रेडिटर्स अग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ड्यूज। एनीवेयर इज इट मेंशन्ड कि फुल सेटलमेंट जैसा कुछ हो रहा है? बट सर लिखा तो है सेटिस्फैक्शन है, तो सर आप ये लिख दीजिए MUX इक्वल्स टू PX, सेटिस्फैक्शन हो गया सर। इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है, अकाउंट्स का पेपर है। तो बच्चों यहां पे डिफरेंस की आपको अकाउंटिंग मेरे ओपिनियन में करनी पड़ेगी। क्या ज्यादा है, असेट या लायबिलिटी? असेट। तो क्या आप पागल हैं जो 80,000 की असेट देंगे? बिल्कुल नहीं सर। व्हाट एंट्री वुड बी डन, डिफरेंस क्या होगा? आएगा वापस, जाएगा? आएगा। क्या होगी पैसा आने की एंट्री? वेरी गुड। और इन्होंने 500 वाले नोट दिए हैं। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? अरे ग्रीन कलर का वही होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा। चलिए ट्राई आउट। चलिए, क्रेडिटर्स की ट्रांसफर एंट्री आप करेंगे चिल्ड्रन, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। स्टॉक की ट्रांसफर एंट्री होगी रियलाइजेशन टू स्टॉक। 10 का क्रेडिटर था, कैश ट्रांसफर नहीं होता रियलाइजेशन अकाउंट में, इट इज अ सेल्फ रियलाइज्ड असेट।
Some donkeys and idiots have transferred it. So क्रेडिटर्स को आपने 10,000 से ट्रांसफर किया, स्टॉक को 5 से. व्हाट इज द डिफरेंस चिल्ड्रन? 5. तो अगर फुल सेटलमेंट लिखा तो आप और कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट आगे लिखा हुआ है कि कैश भी इनको पे किया गया है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ कैश? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाउ मच? 4,000. क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी अगेन चिल्ड्रन, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन. ट्रेडमार्क्स के लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू ट्रेडमार्क्स. कहीं पे फुल सेटलमेंट शब्द लिखा हुआ है? नो. 10 के क्रेडिटर्स थे, 12,000 का ट्रेडमार्क था. कौन सी वैल्यू ज्यादा थी बच्चों? ट्रेडमार्क. तो आपको पैसे मिलेंगे या आप देंगे? मिलेंगे. क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. खोपड़े में बात गई. हाँ, 2,000 रुपीज. वेरी गुड. टोटल क्रेडिटर्स 30 के थे. व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री? क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन. इसमें से 5,000 वाले कह रहे हैं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास भगवान का दिया बहुत है. बड़े अच्छे लोग हैं सर, काश आपको भी ऐसी सद्बुद्धि है. कितने के क्रेडिटर्स बचे? 25. इन्होंने 10% का डिस्काउंट दे दिया. 25,000 का 10% कितना होता है? 2,500 रुपए. क्या 10% के आगे पर एनम लिखा है? अगर पर एनम होता और टाइम पीरियड होता कि क्रेडिटर्स को पे करना है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, और फर्म 1 अप्रैल को डिसॉल्व हो गई, तो 15 दिन का आप डिस्काउंट निकालेंगे. याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसी चीजें आएंगी. इज दैट क्लियर? क्या एंट्री करेंगे बच्चों क्रेडिटर्स को पे करने की? कुछ भी नहीं. रियलाइजेशन टू बैंक. वैल्यू इज 22,500 रुपए. समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? 30 के थे, ट्रांसफर कर दिया आपने. 5,000 के कह रहे हैं हमको पैसे नहीं चाहिए, बचे 25 के, उनमें 10% लेस कर दीजिए. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, रेम्युनरेशन हमारा अगले टॉपिक का लेक्चर है. चलन, बस 2 बातें आपको बता दूं ताकि आप गलती ना करें. ये प्रोविजन आपको नजर आ रहा है? एंट्री लिख लीजिए बच्चों, PFDD टू रियलाइजेशन. इट्स ट्रांसफर इज डन लाइक क्रेडिटर्स, लाइक क्रेडिटर्स. और ये डेटर्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? एंट्री कर लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. नेट वैल्यू पे खबरदार आपने कोई ट्रांसफर किया, आपके मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज ये एस्टिमेटेड लॉस है, ये कोई एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेटर्स नहीं है. तो वील बी ट्रांसफरिंग डेटर्स एट अ वैल्यू विच इज बिफोर प्रोविजन, एंड प्रोविजन विल बी ट्रांसफर्ड लाइक अ लाइबिलिटी. गॉट इट क्लियर? तो ये गड़बड़ा मत करिएगा आप जरा. समझिए सब लोग? कर ली सबने एंट्री? तो 1,16,000 का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा. असेट के नाम पे, डेटर्स पूरे प्रायर वैल्यू पे, और प्रोविजन 4,000. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? याद रहेगा? चलिए, अगला प्रिकॉशनरी नोट. अगर बैंक ओडी क्वेश्चन में लिख के आता है तो आप इसको डायरेक्ट बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस से पे कराएंगे. आपकी जर्नल एंट्री होगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. और अगर बैंक लोन आता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट it will be transferred to realization and then it shall be paid off. ये डिफरेंस सीबीएसई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आईएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा, वहां रूलिंग में लिखा भी हुआ है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, होमवर्क मार्क कर लें बच्चों. इज द बुकलेट विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? चलिए, क्वेश्चन नंबर टीएसजी में 1 नजर आ रहा है बच्चों आपको? एवरीबडी? 1 से लेकर टिल क्वेश्चन नंबर 17 you are supposed to do the homework. 1 से 17. Then 19 to 30 I have already given. 18 to 30 whatsoever it is. चलिए, डीकेजी में मार्क करिए चलन. आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर नजर आएगा. आ गया भाई? हाँ, 1 मिल गया? मिल गया? 1 से लेकर टिल क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 12 सिर्फ जर्नल बनाएंगे बस. 1-12 ओनली जर्नल बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स
आप जर्नल बना के हाफ पेज ब्लैंक छोड़ेंगे, सॉरी एक पेज ब्लैंक छोड़ेंगे। समझ में आ गया? किस लिए एक पेज ब्लैंक छोड़ेंगे सर? रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक। इज दैट क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।